हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फाइवल ज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईटी कंपनी में पॉलिटिक्स कैसे होता है और आप उस पॉलिटिक्स से कैसे बच सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा जो आप आपके साथ हैंडी रख सकते हो सो दैट जब भी आप उस सिचुएशन में आओगे तो आप उस पॉइंट को याद करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल पॉइंट्स है। सो गाइज ये वीडियो एंड तक देखिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल हो रही हो तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फाइवल ज्ञान। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आईटी कंपनियों की राजनीति से बच सकते हैं। यस, आपने सही सुना। आप कैसे आईटी कंपनी के राजनीति या पॉलिटिक्स से बच सकते हैं और अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ टिप्स दूंगा, ये अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका करियर आगे बढ़ेगा और आप आईटी कंपनियों के पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एट ऑल टाइम्स। कुछ चीज़ें याद रखनी है। उसमें नंबर 1 आती है विवादों से दूर रहें। अगर आप हमेशा विवादों से दूर रहेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मान लीजिए आपका कोई कलीग किसी प्रोजेक्ट के बारे में बहस कर रहा है। इस स्थिति में आपके पास बेस्ट चॉइस होती है कि आप चुप रहें, उसके बहस में शामिल ना हो और आप आपके काम पे ध्यान दें, उसमें इन्वॉल्व ना हो। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबका सम्मान करें। जब आपका बॉस और आपका जूनियर अगर दोनों किसी चीज़ पे सुझाव दे रहे हो तो आप दोनों का सम्मान करें और आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इससे आप एक आइडियल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं और आप बॉस और आपके जूनियर को हमेशा खुश रख सकते हो। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। उसमें नंबर 1 पे है अच्छे संबंध बनाइए। अगला कदम है आप अच्छे संबंध बना के कैसे रख सकते हो। मान लीजिए कि हर महीने आप एक टीम लंच आउटिंग प्लान कर रहे हो और वहाँ पे आप सबके साथ घुल मिल के बात कर रहे हो, आपकी आइडियाज़, आपके थॉट्स शेयर कर रहे हो। आप आपका इंट्रोडक्शन अपने न्यू एम्प्लॉयज़, कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स को दे रहे हो सो दैट आपके बारे में उनको अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें पता चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप एक अच्छा टीम प्लेयर बने। जब किसी सहकर्मी को किसी काम में मदद की ज़रूरत होती है तो आप बिना हिचके उसे मदद कीजिए। बिना स्वार्थ के उसको हमेशा मदद करते रहें। जैसे अगर किसी को कोडिंग या किसी अदर टॉपिक्स पे समस्या है तो आप उसको उस टॉपिक पे मदद कर सकते हैं, उसको आइडिया दे सकते हैं, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। नंबर 3 और काफ़ी इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेट ट्रांसपेरेंटली। इसका मतलब स्पष्ट और ईमानदार रहें। स्पष्ट और ईमानदार रहे मतलब मान लीजिए कि आपको किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, वो प्रोजेक्ट आप टाइम पे डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, तो आप आपके मैनेजर या आपके सीनियर मैनेजमेंट से साफ-साफ बात करिए कि किसी कारणवश मैं ये प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर कर नहीं पाऊँगा, बट ये मेरे नेक्स्ट डेडलाइन से इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाऊँगा। इससे आपके ऊपर सीनियर मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और आपको वो आगे के डेट्स भी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंटली में सेकंड स्टेप है महत्वपूर्ण बातों का रिकॉर्ड रखिए। जैसे कि महत्वपूर्ण बातों से मेरा मतलब है कि अगर आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आप उस मीटिंग में जाओ, उसका एमओएम बनाओ, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाओ और उसे ईमेल के ज़रिए सभी से शेयर करो और जो भी आपने आपके तरफ से पॉइंट्स रखे हैं उस पे एम्फसाइज करके, फोकस करके कन्विंस करना जो भी मीटिंग्स हो रही है उसमें एक्टिव हो। कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंटली में अगला पॉइंट आएगा कि आप आपकी सीमाएं स्थापित करें।
सीमाएं स्थापित करें, इसका मतलब ये है अगर कोई आपको पॉलिटिक्स या राजनीति में खींचने की कोशिश कर रहा है तो आप विनम्रता से मना कर दिए। उसे कहे कि आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते। जैसे अगर कोई आपसे गपशप करना चाहता है तो आप कहे मुझे अभी एक प्रोजेक्ट पर पूरा काम करना है और वो प्रोजेक्ट टाइम में डिलीवर करके आगे बढ़ना है। तो आप मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो और मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है सीक मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आप हमेशा कोई भी फील्ड में जाओ, आपको एक आइडल मेंटर की खोज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपका एक मेंटर हूँ जो आपको गाइड कर रहा हूँ ये सब चीज़ों में, वैसे ही आपके आईटी कंपनी में आपको एक मेंटर खोजना है और उस मेंटर का आपको साथ लेना है। कंपनी में एक अनुभवी व्यक्ति को अपना मेंटर बनाएं जो आपको सलाह दे सके। जैसे अगर आपको करियर में आगे बढ़ने की दिशा नहीं समझ आ रही है तो मेंटर आपको गाइड करेगा कि आप अगला स्टेप्स कैसा ले सकते हो। सीक मेंटरशिप एंड गाइडेंस में नेक्स्ट आता है प्रतिक्रिया मांगे। प्रतिक्रिया मांगे का मतलब ये होता है आप नियमित स्वरूप से अपने बॉस या मेंटर से आपके बारे में फीडबैक मांगते रहिए। जैसे कि आपको पता चलते कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और अपने आप को आप बेहतरीन कैसे बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अतिरिक्त सुझाव। आप हमेशा सूचित रहें। सूचित रहे का मतलब ये है कंपनी की नई नीतियों और बदलावों में के बारे में जानकार रहें। जैसे अगर कोई नई तकनीक कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही है तो आप उसके बारे में पढ़ें और उसके बारे में अप टू डेट रहें। अतिरिक्त सुझाव में नेक्स्ट स्टेप आता है नैतिकता बनाए रखें। नैतिकता बनाए रखें, हमेशा ईमानदारी से काम करें। जैसे अगर कोई आपको गलत काम करने के लिए कहता है तो आप साफ साफ मना करें और सही रास्ता चुनें। सो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो आपको आईटी कंपनियों की राजनीति या पॉलिटिक्स से बचने में मदद सो करेंगे। गाइस, कैसे लगा आपको वीडियो? जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ये सारे एक्सपीरियंस के पॉइंट्स है। आई हैव टोटल अराउंड 14 प्लस एक्सपीरियंस इन आईटी वर्ल्ड। सो जैसे कि ये सब चीज़ें मैं माइंड में रखता हूँ सो दैट मैं आईटी के पॉलिटिक्स से बचता हूँ। तो आप भी ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रखो और आईटी के पॉलिटिक्स से बचो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।